सीमा का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। सीमा के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। सीमा पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। सीमा ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को सीमा पर गर्व है। सीमा ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। सीमा को पता था कि अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो अपने घर को ऐसे हालात में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब सीमा से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने सीमा के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि सीमा बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का रोहन कुछ दिन से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को सीमा नज़रअंदाज करती है। लड़के का नाम रोहन है। रोहन सीमा को दूर से ही देखता रहता। कभी उसने ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। सीमा को पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में रोहन के बर्ताव से वो समझ गई थी कि वह किस तरह का है। जब सीमा कभी उसके पास से भी गुजरती तो वो दूर होने लगता था, घबरा जाता था। सीमा को मन ही मन उसकी यह बात अच्छी लगने लगी। उसके दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक रोहन का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। सीमा को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रोहन की माँ उसकी तस्वीर लेकर उनके घर आई थी। रोहन अच्छी पैसे वाली फैमिली से था, इकलौता लड़का था। सीमा के घर वाले इस रिश्ते से काफी खुश थे। रोहन की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का सीमा को बहुत पसंद करता है। सीमा को इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसके मन में आया कि पहले वो रोहन से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसने सोचा था कि वो रोहन से बात करेगी। रोहन उसे दिखाई दिया हमेशा की तरह। वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। सीमा के पैर जैसे जम गए हो। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं गई। आज सीमा की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि सीमा की बची खुची हिम्मत भी टूट गई। रोहन अपने साथ एक कट आउट लाया था जिस पर लिखा था प्लीज मैरी मी। सीमा यह देख पिघल गई। सीमा के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। सीमा को भी लगा कि शायद यह ही वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। सीमा खुश थी। उसके मन में रोहन से बात करने की इच्छा थी, लेकिन रोहन की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो भी चुप थी। सीमा को रोहन और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी पक्की होने के बाद ना तो रोहन उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फोन आया। रोहन शादी के दिन ही उसे कई दिनों के बाद दिखाई दिया। काफी दिनों के बाद सीमा ने रोहन को देखा था। सीमा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर रोहन बहुत नर्वस लग रहा था। रोहन की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी। उससे होने जा रही थी जिससे वो प्यार करता है। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। सीमा को भी यह बात अजीब लगती थी। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब सारी बातें रोहन से बात करने पर ही पता चलती। सीमा और रोहन की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब सीमा रोहन से पहली बार बात करने वाली थी। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। फिर रोहन कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। सीमा एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। काफ़ी देर हो जाती है। सीमा को अजीब लगता है क्योंकि
रोहन ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। सीमा को लगता है कि उसे उनके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर सीमा ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रोहन उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर सीमा को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। सीमा उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? रोहन सिर्फ गर्दन हिलाता है। सीमा बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल नहीं की। चलिए अब करते हैं। रोहन अभी भी चुप है। फिर सीमा बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रोहन की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सीमा घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब सीमा को रोहन का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से रोहन घबराया हुआ था। रोहन अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। सीमा को धक्का लगता है, जैसे कि बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और रोहन से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, और खुद रोहन ने भी उसे यह नहीं बताया। वो बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही है कि अब क्या करूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन अपनी आंखों में आंसू लिए सीमा को हाथ लगाता है। सीमा उसके हाथ को जोर से हटा देती है, कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। सीमा बाथरूम का दरवाजा खोल के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। रोहन बाहर बिस्तर पर ही बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में सीमा के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फैसला किया, अपने घर वापस लौटने का। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगाना चाहिए था। सीमा ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया यह रिश्ता वो नहीं चाहती। रोहन की माँ सीमा के घर आती है। सीमा की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। सीमा उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रोहन की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बातें सुन रही है। रोहन की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो सीमा को पसंद करता है, इसलिए वो सीमा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि सब तुम्हें बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रोहन को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। सीमा, शायद तुम मुझे समझ पाओ। सीमा अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है, मुझे रोहन के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तलाक के बाद से ही रिश्तेदार तो सीमा और उसके परिवार की इस हालत पर खुश थे। उसने सोच लिया था वो रोहन से तलाक लेगी। इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। सीमा अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रोहन उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो सीमा को देखता है। सीमा के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक सीमा उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो। सीमा की बातें वो सुन रहा है। वो सीमा को इशारों में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन सीमा वहाँ से चली जाती है। रोहन ने अब यह रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वहीं रोहन खड़ा रहता है। सीमा उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो? अब तुम मेरी जिंदगी खराब तो तुमने कर दी। रोहन फिर कॉफी का इशारा करता है। सीमा कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रोहन गर्दन हाँ में हिलाता है।
पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रोहन अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। सीमा उसको देख भी नहीं रही है। सीमा के फ़ोन में मैसेज आता है। रोहन का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो छोटी भी कोई कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। सीमा का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रोहन की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर वो उसी संकट में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। रोहन टेबल पर रखे सीमा के हाथ पर अपना हाथ रखता है। सीमा बोलती है, अपनी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। रोहन को लगता है कि सीमा ने उसे अभी भी शायद माफ़ नहीं किया। वो अपना हाथ सीमा के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है। बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रोहन को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। रोहन उठकर सीमा को गले लगाता है। गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।